अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंचती रहे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे। आज जी आरिफ को लेके जाना है फिर दोबारा हॉस्पिटल छाती वालों के पास। और सबसे पहले जाते ही मुझे जो है ना टेस्ट वगैरह लेने हैं, टेस्ट वगैरह लेके वहाँ पहुँचना, दिखाना है। और फिर उसके बाद मज़ीद जो है ना फिर आपको वो शाम के व्लॉग में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग ने माशाल्लाह काफ़ी सारी दुआएं करनी थी। मज़ीद आप बहन बहन को काफ़ी दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि इस बच्चे को सेहत से तंदुरुस्ती। अस्सलाम वालेकुम परवीन, क्या हो रहा है सुबह सुबह परवीन? नाश्ता हो गया। नाश्ता हो नहीं रहा, आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंदने के बाद नाश्ता बनाऊंगी। पहले जी गोश्त जो है ना गर्म हो रहा है। तो जी चाय का पानी जो है ना चढ़ाया हुआ है और 6 बज चुके हैं सुबह के। और परवीन, मेरा काम कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इधर से बच्चे की टेंशन है। जी, क्या बनेगा? बस अल्लाह बेहतर करेगा। अब बच्चे को अगर एडमिट कर लिया अस्पताल में तो आज भी आपको पता है काम पे नहीं जा सकता। जी, तो मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो आरिफ चला जाता था काम करने के लिए, लेकिन आरिफ की आप लोगों के सामने है कंडीशन। अब क्या करें परवीन, बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। थोड़ा बहुत हाथ पैर से भी ये भी काम निकल जाएगा। क्या बोलने को तो पता होगा। पता तो होगा ना परवीन, बात ये लोग नहीं समझते, मैं क्या करूं। वो कहते हैं ये आपके मसले हैं, हमारे मसले नहीं, हमें बस काम से जो है ना मतलब है। उनकी बात भी सही है। आप ज़्यादा पता नहीं चलता अस्पतालों का। कल जैसे आपको पता है, मैं सबसे पहले मैं ओपीडी में गया, ओपीडी वालों ने छाती वालों के पास भेजा, छाती वालों से निकल के हम लोग बाहर वहाँ पहुँच कर बस स्टॉप। फिर ख्याल आया कि एमरजेंसी में तो जाके दिखा दूँ। फिर एमरजेंसी वालों ने ये है कि उसका एक्सरे वगैरह करवा लिए हैं और ब्लड टेस्ट भी करवा लिए हैं और 1 दिन की दवाई दी थी कि कल फिर आना है आप लोगों ने, वहाँ छाती वाले डॉक्टर को दिखाया। और बेटा आपका क्या हाल है? क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं। आज स्कूल जाना है? नहीं, आज पेरेंट्स मीटिंग है। पेरेंट्स मीटिंग है? आपके आपके अब्बा तो हॉस्पिटल में जाना है बेटा, तो आपके साथ कौन जाएगा आपके साथ पेरेंट्स मीटिंग में? मुझे क्या पता। आपको क्या पता? एक तो हम रोना भी बहुत शुरू कर देते हो बेटा। आपके भाई की आपको पता है तबीयत खराब है, हैं? क्या हुआ बेटा? मुंह छोटा नहीं करो, बस अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक सानिया पैदा करेगा मेरे बेटा। ये ज़िंदगी में इंसान के इम्तिहान होते हैं, मुंह छोटा थोड़ी करते हैं। और उदास होकर बैठ गए हो, उनको बता दीजिए कहा कि मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, मेरे वाले साहब इसलिए नहीं आए, वो उधर चले गए हैं। कोई ज़रूरी काम है जिसमें पेरेंट्स मीटिंग रखी है? मुझे पता ही नहीं है। पूछना चाहिए था ना, क्या कोई ज़रूरी काम है जो पेरेंट्स को बुलाया है? कोई पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा? बताया ही नहीं है, बताया ही नहीं। बस यही बोला है पेरेंट्स मीटिंग है। जी, आप अपनी अम्मी को दे जाओ, ठीक है? अब ये बनेगी पेरेंट्स, सही है? ठीक है। प्रवीण, आज आपने पेरेंट्स बन के जाना है। मैं तो लड़ी हूँ, पेरेंट्स बन के कैसे जाऊंगी। बस बन जाना, आज मर्दों वाले कपड़े पहन लेना, सर पे टोपी रख लेना, पेरेंट्स बन जाओगी। हैं परवीन? जैसे हूँ मगर ठीक नहीं है। जैसे हो वैसी ठीक हूँ मैं। थोड़ा पेरेंट्स वाला भी गेटअप कर लेना। हाँ ये बेटा कार्ड है, ये संभाल के रखो, मोबाइल का कार्ड है। ये गिर गया है रात को, वो दवाइयों वाला पर्स जो है ना उसमें रख दो, ठीक है, संभाल के।
ये बेटा कार्ड है। और प्रवीण, तुम्हारे गांव से कल कॉलें आ रही थी, क्या बात हुई, क्या हाल चाल है? गरम हो गया ना। हाँ गर्म तो हो गया प्रवीण। तो क्या कहा था प्रवीण गांव में? बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब्बू की भी तबीयत सही नहीं है और भाई के भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। बस अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रवीण, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा। और ऊपर से पंजाब में भी सैलाब का जोर है, वहाँ पे भी अभी तक भी। हाँ अभी तक तो पानी आ रहा है। अभी तो मुल्तान साइड ये सारी जो है ना बड़ा मसला चल रहा है। अच्छा, आपको पता है अपने कराची में भी सैलाब आया हुआ है, गाजी गोड भी डूबा हुआ है। हाँ वो तो मुझे पता है। वीडियो नहीं उस दिन शेयर की हुई थी अपने रिश्तेदार ने, हाँ पानी कैसे निकल रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसे जा रहा है जैसे नहर बह रही है। फिर मैंने तुम्हें दिखाया था। हमें भी खतरा है। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा हमारी तरफ। परवीन मुझे तो नहीं लगता कि अब घूम के आएगा सैलाब, मतलब के बाकी कोई इसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। लोग भी यही उम्मीद करके बैठे हुए थे सैलाब में कि जो है ना हमारे पास पानी नहीं आएगा। आएगा देखो सारा सामान बह गया है। हाँ। कल एक वीडियो देख रहा था, एक बक्सा जो है ना तैरता हुआ जा रहा था, सामान से भरा हुआ था। कश्ती वाले इसको बार बार निकालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। उठाया नहीं जा रहा था, कश्ती में रखे भारी हो गया तो उठाया नहीं जा रहा था ना, उसमें कश्ती में रखा नहीं जा रहा था। उन्होंने रस्सा बांध के खींच रहे थे, रस्सा बार बार टूट रहा था। अच्छा। बस परवीन अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को फिर से ओमान में रखे। बहुत टेंशन होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जिस तरह की वीडियो देखते हैं जिनको हम अपने गम भूल जाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। वो कल टिकटॉक नहीं आया हुआ था, बार बार आवाज अपील कर रहा था हाँ कि बचा लो हमें, बचा लो हमारे बच्चों को, माल हमारा माल ही बचा सकते तो हमें तो बचा लो। दिखाया है माल के नीचे कितने पानी था, माल पानी में खड़ा था। बकरे गायें तो कितनी अफसोस हुआ है कि बस अल्लाह माफ करे। तो रहे हैं, इसको ठंड लगी हुई है, मौसम जो है ना बारिशें हुई हैं तो चेंज हो गया है। और ये देखें यहाँ की रंग हो रही है, उस तरफ जो है ना आसिफ सो रहा है। और आरिफ का हाल देखें, पेट में पता नहीं क्या तकलीफ़ हो रही, क्या आ रही है, पेट दबाया हुआ है बिल्कुल ही। आरिफ का ये हाल है, पेट देखें दबाया हुआ है, हाथ देखे पता नहीं दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है इस बच्चे को। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक। अब आप लोगों के सामने ये 18 साल का है, 18 साल का ये लगता है, बिल्कुल ही नहीं लगता। 18 साल इसकी उम्र है, थोड़ा सा काम करते इसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। यकीन कीजिए मैंने इस महीने सोचा हुआ था जो पेमेंट आएगी ना तो थोड़े थोड़े से ब्लॉक वगैरह उठा के जमा करेंगे, इस घर को जो है ना बनवाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ख्वाब जो है ना वहीं टूट गया है। आप देखें ज़मीन से लेके छत तक हमारा सामान लगा हुआ है। यही एक कमरा है, इस कमरे के अंदर कोई मेहमान भी आ जाता है ना वो तो हमें जो है ना सख्त सर्दियाँ होती हैं तो मेहमानों को कमरा दे देते हैं। हम जो है ना बाहर जाके यहाँ सैन पे जाके सो जाते हैं। यहाँ पे आप खुद ही मतलब के हिसाब करें। और मेहमान को तो नहीं बोल सकते कि जी आप जो है ना बाहर सो जाएं। बहनें आती हैं और भी रिश्तेदार काफ़ी सारे जाते हैं। परवीन की पुप्पियाँ आती थी, अब तो वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई सारी पुप्पियाँ परवीन की। बस एक इनका वालिद साहब ही रह गया है। परवीन चला जा। कैसे टूट गया परवीन? ये देखिए पता नहीं क्यों कैसे ही अब ये बंद मुश्किल होता है। चूड़ी किसी से खा गया है, क्या हो गया, जल गया है? पता नहीं, ये तो मैं देख रही हूँ गले में बंद कर रही थी तो मैं कहा था तो सही, फिर मैंने धोया है तो तवज्जो दी है, ये ऐसे खुतरा हुआ है। ये तो मेरे ख्याल में, हालांकि ढक्कन तो बंद करके रखते हैं परवीन। या तो जला है, यही तो कह रही हूँ, किसी बच्चे ने जलाया है। नहीं जानी चाहिए, बच्चे खोल दे तो नहीं है, होती तो घर पे हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रही परवीन कैसे ये थर्मोस जो है ना जल गया है। दिखाना ढक्कन एक मरतबा, दिखाना मुझे, मैं कैसे दिखाऊं। ये देखें ये किनारा जो है ना ये वाला, ये जला हुआ लग रहा है परवीन, या किसी ने चम्मच वगैरह रख दिया है। इसको कुरच के जो है ना इसको निकाल दो। चलो मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगा, फिर इसका कुछ करते हैं। ये फंस भी सकता है परवीन, नहीं भी खुल सकता ढक्कन जिस तरह ये टूटा हुआ है। चूड़ी देखे अभी बंद करूंगी ना तो अटक जाएगी।
मुश्किल होती है। तो अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा परवीन, मैं आज अपने व्यूअर को ये बता रहा था कि हमने बोला इस मंथ जो है ना पेमेंट आएगी, हम जो है ना घर के ब्लॉक वगैरह लेके घर बनाएंगे। वो लग रहा है कि अल्लाह पाक खैर करे, आरिफ के लिए हमारे बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वरना मुझे लग रहा है वही पैसे इस दवाइयों में चले जाएंगे। कोई चीज़ यकीन कीजिए, हम लोग कुछ भी बेहतर करने की सोचते हैं, उसमें कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई देखें, हाँ मैं जो है ना बहुत ही 2016 से इन हालातों का सामना कर रहा हूँ। एक मुश्किल का ख़त्म होती है दूसरी, लेकिन यही है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत हार जाता तो इन छोटे बच्चों का जो है ना, जैसे अभी मुंह छोटा करके बैठा हुआ था, इनको कोई संभालने वाला नहीं होता। आरिफ के लिए अंडा मंगवा लेते हैं परवीन, हैं? हाँ नहीं, ये नहीं खा सकता, अंडा लेके आता हूँ। अच्छा, एक सिस्टर कुछ और भी कमेंट में बता रही थी, लौंग पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उबाल के जो है ना इसको, पता नहीं क्या वो आरिफ ने पढ़ा था, फुल इंग्लिश में था, बार बार कह रही है। तो इंशाल्लाह लाची, बड़ी लाची, छोटी इलायची और दालचीनी तो मैं उबाल के कहवा उसका तो बार बार पिला रही हूँ। शाम को मैंने बना दिया था, फिर रात को चला जाता है ना 10 बजे गए, तो उसने कहा था मेरे लिए 3-4 कप कहवा जो है बना के रख देना। फिर मैंने बना के रख दिया। 9-9:30 बजे का टाइम था, सुबह उठे उतरा जा खाली था, पीता रहा बेचारा। नहीं, रात को फिर भी उसने दोबारा बनाई है? नहीं बनाई नहीं होगी, बनाई है नहीं, उसने। नहीं वो बना के मैंने रखी थी, वो पी गया, एक और बनाया उससे तबीयत खराब हो रही थी, मैं तो खुद थका हुआ था, आप भी सो गई थी। रात को फिर उठ के आया, हिम्मत पकड़ के आया, उसने बनाई है परवीन। तबीयत उसकी खराब हो रही थी, मैं खुद नींद से आँख खोली तो देखा उसने किसी को नहीं उठाया, ना खुद ही आया बेचारा, तबीयत खराब थी, बना के बनाया नहीं है यार, निकाला है, पता नहीं परवीन। वो कप अंदर रखा था ना, उसने मुझे कहा था मैं मेरे लिए 3-4 कप बना के रख दे, शायद यही होगा। हाँ बनाया नहीं, निकाले कप मैंने अभी अंदर से उठाया है ना। बर्तन अगर बनाता तो बर्तन रखे होते। हाँ, देखी धोने वाली पड़ी हुई थी, बर्तन सब धुले थे, बर्तन सारे धुले हुए थे। हाँ, इसका मतलब है बस वही हो। मुझे कह रहा था चाय, पता नहीं क्या कुछ, मुझे ऐसी समझ में आ रहा था कि उसने जो है ना चाय बनाई है। तो लेकिन चलो ठीक है, तुमने बना के रख दी थी, उसने पी ली। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि वो जो है ना चाय बना रही, लेकिन मैं था नहीं इनमें। आवाज़ आई ना किचन में, एकदम मैं उठाऊँ और के लिए बना रहे पराठा, क्योंकि इसको जो है ना पराठा पसंद है। और आपको पता है हमारी गली में काफ़ी सारे लोग, एक ही घर के लोग जो है ना गैर मुस्लिम थे, उनको कत्ल किया गया है, और वो भी सके मामू ने कत्ल किया है। इधर मतलब कि आग की तरह खबर फैली हुई है, सगे मामू ने बहन को, भांजियों को कत्ल किया है। वो एक सगा भाई नहीं था, सगा भाई नहीं था। आपको किसने बताया? कल गई थी ना पता करने। हाँ हाँ, वहाँ बातें हो रही थी। अच्छा, ये पता तो ऐसे रही थे ना कि मामू है, वो लड़की भी बता रही थी कि मेरे मामू ने मुझे कल वहीं पे बातें कर रही थी रिश्तेदार। अच्छा, हाँ, मुझे तो पता नहीं था, हम लोग अपने मामू समझे ना। हाँ हाँ, कह रहे वो रहता था बाहर में क्या, उसके पास पैसा था, तो वो औरत पैसा खाती रही है। फिर कुछ ना कुछ बात हुई होगी, जैसे आया फिर वो उनको कत्ल करे, पर खुद को भी कर लिया। मैंने कहा खुद का तो पता नहीं है, बच्चों का उनका तो पता था, अब अल्लाह ही जाने। फिर बाद में तो बातें होती हैं, हाँ होता कुछ है और हो कुछ जाता है, अल्लाह ही जाने। एक लेडीज देखने के लिए गए ना, शोर था घर में, उसको भी उसने मतलब कि चाकू मार दिया। वो भी मर गई? नहीं, वो जिंदा है। अच्छा, एक दो है, एक लड़की है, एक खातून है, वो जिंदा बची हैं, बाकी लोग मर गए हैं काफी सारे। अच्छा। 4-5 तो उसी दिन पहले दिन ही बता रहे थे। 7-8 है। हाँ, पूरा का पूरा घर खत्म हो गया, खून से लतड़ था। वीडियो आई है ना मेरे ग्रुप में, आई है पूरा। पता नहीं मामू को भी क्या दुश्मनी थी जो सब भांजों को और सब बहन को मार दिया। अल्लाह पाक, खून भी पानी हो गया है। बिल्कुल। मैं चलता हूँ परवीन, फिर अंडा वगैरह लेके आता हूँ बाहर से आरिफ के लिए। नाश्ता करके हम निकलते हैं, 7 बज रहे हैं। बाकी बच्चों को भी उठाओ। आप आ जाओ बेटा, दरवाज़ा बंद कर लो। क्या आराम के लिए भी अंडा लेना है? हाँ, फिर वो चल ठीक है, चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आ जाओ बेटा, अभी चलते हैं जी बाहर, और बाहर का व्यू भी थोड़ा सा आप बहन बहन को दिखाते हैं क्या हो रहा है। ये देखें जी, एयरपोर्ट का व्यू है, बादल का आप लोग ने खुद नज़ारा देख लिया है। लेकिन कल बारिश नहीं हुई, आज अल्लाह करे आज भी ऐसी रहे।
बच्चे को देखें, खुशी होती है सुबह सुबह ऐसे साइकिल चलाना और पापे लेना, खुशी हो रही है ना सुबह सुबह। और मैं भी जब बच्चा होता था ना, मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता था। आज ही देखें सब्ज़ी वाले की वैसी सब्ज़ी वहाँ पड़ी हुई है सामने, सुखिया जो है ना आई हुई है, काफ़ी सारा धनिया, हरी मिर्चें और अरबी, गोभी, तोरी, करेला, आलू, भिंडी और गुआर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बंद गोभी हो गई और ये टमाटर होंगे और ये प्याज का बोरा पड़ा हुआ। सुबह सुबह जो है ना 3 अंडे ले लिए हैं और इनका क्या बनता है घर चल के फिर मैं आप सब बहनों के साथ शेयर करता हूँ। देखें टोटली जितने घर हैं ना सब 2-2 मंजिल हैं। सिर्फ हमारा ही घर जो है ना एक मंजिल है, एक कमरा है। सब लोगों ने 2-2 मंजिल बनाए हुए हैं, 4-4 कमरे बनाए हुए हैं। और ये एक ही घर था, अब ये भी 2-2 मंजिल हो गया है। बहुत नीचे था, शायद आपने पुराने व्लॉग हमारे देखे होंगे। और ये भी आप देख लें 2 मंजिल है, लाइट वगैरह खड़ी है। 3 अंडे यार ये छोटे आरिफ ले आता है पीछे से, हाँ। बड़े होते हैं। फिर क्या करूं परवीन, उधर जाना पड़ता, फिर मैं गया नहीं हूँ। वो फिर 30 का होता है। ये कितने का है? ये 80 रुपए के दिए हैं। रोटी पका के फिर प्याज काट के पहले आप लोगों को नाश्ता देना। हाँ पहला हमारा बना दो परवीन, क्योंकि हमें निकलना है, देर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि मुझे अगर टेस्ट नहीं उठाने होते ना तो मुझे ये मसला नहीं था। टेस्ट उठाने के लिए भी लाइन लग रही है, आपको तो घंटे होते हैं। और यहाँ से आपको पता है 2 गाड़ियाँ चेंज करके पहुँचना है। 2 गाड़ियाँ, यहाँ से बैठेंगे गाड़ी पे, एक गाड़ी उतरेंगे, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठेंगे। वो गाड़ी जो है ना हमें वहाँ अस्पताल के सामने उतारेगी। तो बस से आपको पता है स्कूल टाइम है, अब बहुत ज़्यादा परवीन टाइम लगेगा और हाथ तेज़ी से चलाओ, ठीक है। मैं जब तक आरिफ को उठाता हूँ कि आरिफ उठ जाए, फिर नाश्ता वगैरह कर ले, फिर हम लोग जाने की कोशिश करें। अभी भी परवीन पेट को जो है ना दबा के सोया हुआ है, हाथ घुसाए हुए हैं पेट पे, पता नहीं दर्द है क्या है जी। जी मेरा ये वाला बेटा जो है ना नाश्ता कर रहा है। एक मिनट दोबारा। अच्छा जी, उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो का लिंक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अबू चले गए हैं आरिफ को लेके जिन्ना हॉस्पिटल, देखते हैं अबू और आरिफ जो है ना कब तक आते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला शाम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।